तो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कमरा है जो 100 साल से बंद है। यहाँ जाने से हर कोई डरता क्यों है? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंतहाई पुरस्कार कमरों के मुतालिक बताऊंगा जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, लाहौर की इस यूनिवर्सिटी में चलने से पहले चलते हैं इंग्लैंड में एक टाउन है सैंडबैच, एक खूबसूरत और तारीखी जगह। यहाँ आपको कई पुरानी इमारतें बनी हुई नजर आएंगी जिनमें एक होटल भी है। इस होटल का नाम ओल्ड हॉल है। ये एक बहुत पुरानी इमारत है। इसको 1656 में बनवाया गया था। शुरुआत में इस जगह घोड़ों को बांधा जाता था, वो घोड़े जो उस दौर में ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में यहाँ एक होटल बना दिया गया। दोस्तों, देखते ही देखते इस होटल के मुतालिक ऐसी कहानियां मशहूर हो गईं जो बहुत अजीब हैं। लोग मानते थे कि इस होटल में इंसानों के अलावा भी कोई रहता है, जिसको कई लोग महसूस कर चुके हैं। खास तौर पर इस होटल के 2 कमरे, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 11। लेकिन रूम नंबर 11 की कहानियां तो इतनी मशहूर हैं कि इस पर कई टीवी सीरीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, जो लोग इस कमरे में रुकते थे उन सब का कहना था कि इन्हें एक बूढ़ी औरत यहाँ नजर आती थी। लोग कहते हैं कि ये औरत तकरीबन 100 साल की लगती थी। होटल में काम करने वाला स्टाफ जब इस कमरे के सामने से गुजरता था तो अंदर से आवाजें आ रही होती थी। हालांकि ये कमरा खाली होता था। कहते हैं कि एक दफा एक गेस्ट इस कमरे के बाथरूम में शॉवर ले रहा था जब इसको लगा कि इसके बेड पर आग लग गई है। इस कमरे में रखे चमचे, छुरियां हिलती हुई दिखाई देती थीं। एक इंतहाई पुरस्कार कमरा जो अब बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका के शहर सैन होजे में एक घर है। इसका नाम विंचेस्टर हाउस है। ये कोई मामूली घर नहीं है। इस घर में 160 कमरे हैं, 2000 दरवाजे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बड़े घर में काफी अजीब चीजें छुपी हुई हैं। इस घर को जैसा बनाया गया है वो बहुत हैरत अंगेज है। जैसे कि कोई दरवाजा खोलें तो आगे कुछ नहीं होता, इंसान नीचे गिर सकता है, या फिर कई सीढ़ियां ऊपर कहीं जाती ही नहीं, आगे दीवार आ जाती है। इस घर में कई कमरे तो इतने छुपे हुए थे कि लोगों को इनको ढूंढने में कई साल लग गए। लेकिन ऐसे घर को बनवाया किसने और क्यों था? दोस्तों, एक औरत थी सारा विंचेस्टर, इसी ने इस घर को बनवाया था। इसका शौहर एक अमीर आदमी था जो राइफल्स बनाता था। अपने शौहर के मरने के बाद ये औरत अकेली पड़ गई और इसने अपनी सारी दौलत इस अजीब घर को बनवाने में लगा दी। ये 1884 की बात है। इस घर को बनाने में 38 साल लग गए। कहते हैं कि सारा ने ये घर इसलिए बनवाया था क्योंकि इसको डर था कि इसके शौहर की बनी हुई राइफल से जो लोग मरे हैं उनके भूत इसे तंग करेंगे, और तभी इसने उनके लिए ये कमरे बनवाए थे। आज भी लोग इस घर से डरते हैं। शायद ये दुनिया का सबसे अजीब और पुरस्कार घर होगा। लेकिन दोस्तों, अब चलते हैं लाहौर, हमारे अपने मुल्क के शहर में। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। यहाँ तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 1922 में बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में एक ऐसी पुरस्कार जगह है जिस पर शायद आप पहले भी कई प्रोग्राम्स देख चुके हों। एक ऐसा कमरा जिसके मुतालिक यहाँ की वाइस चांसलर तक मानती है कि इस कमरे में जन्नात का बसेरा है। बात तो हकीकत है। ये कमरा आज तारों से बंद हुआ है, लेकिन वो क्या है कि टीम के लिए अभी रिसेंटली ये कमरा खोला गया था। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की शकुंतला की बताई जाती है। उस दौर की कहानी जब हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। 100 साल पहले जब ये यूनिवर्सिटी बनी तो इसके हॉस्टल के इसी कमरे में एक लड़की रहती थी, शकुंतला देवी। कहते हैं कि इसने इसी कमरे के बाहर अपनी जान ले ली थी। लोग इसकी कई रीजंस बताते हैं, मोहब्बत में नाकामी और ऐसी कुछ और रीजंस। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इसके मरने के बाद इस कमरे में जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकी। इस कमरे को तारों के साथ बंद कर दिया गया और इस कमरे में जाने से सबको रोक दिया गया। इस यूनिवर्सिटी का ये एरिया पुराना हॉस्टल कहलाता है। यहाँ पढ़ने वाले और रहने वाले लोग खुद मानते हैं कि इस कमरे में जिन्नात का बसेरा हो चुका है। कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद कोई इस तरफ जाने की भी हिम्मत नहीं करता। शकुंतला देवी की इस कहानी में सच्चाई कितनी है ये तो अल्लाह ताला जानता है। आखिर में हम इंग्लैंड चलते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में बेंजामिन फ्रैंकलिन का घर है
बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। 100 अमेरिकन डॉलर्स के नोट पर भी इसी आदमी की तस्वीर बनी हुई है। दोस्तों, आज से कई 100 साल पहले ये आदमी इसी घर में रहता था, लेकिन 1998 में यहाँ से एक अजीब सा कमरा मिला। दोस्तों, इस जगह वर्कर्स रेनोवेशन का काम कर रहे थे जब इनको एक बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला। अजीब बात यह थी कि इस कमरे से 1200 हड्डियों के पीसेस मिले थे, इंसानी हड्डियों के। ये हड्डियां बच्चों की थीं, 15 बच्चों की। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ क्या करता था, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस जगह इंसानी हड्डियों पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। ये कमरा आज भी लोगों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है।